morning friends, welcome again to Farid sir classes. Today we discuss our further topic from the subject of material science. तो आज हम लोग बात करेंगे उसके आगे क्रिस्टलोग्राफी के बारे में। जैसे हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे क्रिस्टलोग्राफी क्या होता है, ठीक है। तो उसके आगे हम लोग स्टडी करेंगे। तो क्रिस्टलोग्राफी में हमारा जो है क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ द अननोन मटेरियल आर डिटरमाइंड बाय द एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक। तो हमारा एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक जो है उसमें हम लोग जैसे हमारा स्कैन करते हैं, जैसे आपने सोनोग्राफी देखा होगा, बहुत सारे डॉक्टर वगैरह सोनोग्राफी करते हैं, उसी तरह हमारा क्या होता है एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक होता है। उसी तरह हमारा क्या करते हैं स्कैन करते हैं और मटेरियल के अंदर के प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, बीसीसी है, एफसीसी है, कैसा है, ठीक है। तो ये हमारा एक मेथड है उसके अंदर का स्ट्रक्चर को जानने का, उसकी प्रॉपर्टी को जानने का। मान लीजिए हमारे क्या है ये यूनिट सेल, मान लीजिए इसका अगर डायरेक्शन देखा जाए, ये एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन, ये जेड डायरेक्शन, तो उसके अलग अलग पोजीशन पे, अलग अलग एंगल्स पे कैसा उसका शेप बनता है, कैसा साइज़ बनता है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ये एक्स वाई जेड हमारा क्या क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शंस है। ABCD हमारा क्या है आपका लैटिस पैरामीटर्स है। लैटिस पैरामीटर्स क्या होते हैं उसके शेप को डिफाइन करती है। और अल्फ़ा बीटा गामा क्या इंटरनल एक्सिस एंगल्स है। तो इसको हम डिटेल में आगे बताते हैं फ्रेंड, कंटिन्यू मेरे पास बने रहिए। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे अगर हम बात करें क्रिस्टल सिस्टम्स एंड ब्रेविस लैटिस का, इस सिस्टम में हमारा क्या स्टडी होता है कि मान लीजिए कि हमारा कोई एक स्ट्रक्चर, उसका ज्योमेट्री कैसे होगा, उसका हमारा अंदर का स्ट्रक्चर कैसा कैसा बन सकता है। सब पहला एग्जांपल लेते हैं क्यूबिक का। क्यूबिक में हमारा क्या होता है उसका जो ABC हमारा जो आपने देखा ये ABC क्या है, ABC लैटिस पैरामीटर है हमारा। आप जो देख सकते हैं ये हमारा अगर लेंथ, अगर सिंपली अगर मोटे मोटे तौर पर आपको समझाना चाहो तो A क्या है इसका विड्थ, ये इसका B लेंथ और C इसका हाइट, ठीक है। तो लेंथ, विड्थ और हाइट में हमारा ABC में क्या डिफरेंस आ रहा है, उसके कारण हमारा क्या होता है उसका शेप भी चेंज होता है। अगर हमारा A B और C दोनों क्या इक्वल हो तीनों, तो हमारा क्या बनता है क्यूबिक शेप बनता है, ठीक है फ्रेंड्स, क्यूबिक शेप बनता है। अगर एंगल भी सेम हो, 90 डिग्री हो, अल्फ़ा बीटा गामा, तो हमारा क्या प्योर क्यूबिक बनता है। तो उसमें स्ट्रक्चर कैसे कैसा बन सकता है, उसके अंदर सिंपल क्यूबिक बन सकता है, बॉडी सेंटर बन सकता है और फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर बन सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर हमारा क्या हो, अगर एंगल AB बराबर हो लेकिन C क्या हो बराबर ना हो, तो हमारा कैसा बनेगा टेट्रागोनल शेप बनेगा। अल्फ़ा और बीटा गामा क्या हो 90 डिग्री हो, लेकिन इसमें क्या हो अगर हमारा ब्रेविस लैटिस अगर क्या हो C उसके इक्वल ना हो, तो हमारा क्या बनता है टेट्रागोनल बनता है, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे टेट्रागोनल हमारा इस टाइप का बनेगा, ठीक है। जैसे आपने प्रिज्म देखा होगा उस टाइप का टेट्रागोनल बनता है। फिर इसमें एंगल हम इसमें कैसा स्ट्रक्चर बन सकता है, सिंपल क्यूबिक, सिंपल टेट्रागोनल, बॉडी सेंटर टेट्रागोनल, ठीक है फ्रेंड्स। अगर हमारा तीनों बराबर ना हो, अगर A भी बराबर ना हो, B भी बराबर ना हो, मान लीजिए कि हमारा A इधर है, ठीक है, B इधर है और C हमारा किधर है ऊपर है, ठीक। तो अगर A भी इक्वल ना हो, ठीक है, B भी इक्वल ना हो और C भी इक्वल ना हो, तो हमारा क्या बनता है हमारा ऑर्थो रोम्बिक बनता है, ठीक है फ्रेंड्स। ऑर्थोरोम्बिक में हमारा क्या होता है, इसमें एंगल तो सेम रहता है, सब एंगल हमारे क्या 90 डिग्री पर रहेगा हमेशा, ठीक है फ्रेंड्स। ये एंगल हमेशा 90 डिग्री पर रहेगा, लेकिन डिफरेंस करता है कि हमारा A और B और C क्या है इक्वल है या नहीं है। तो यहाँ पे क्या बनता है ऑर्थोरोम्बिक। इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, सिंपल ऑर्थोरोम्बिक, बॉडी सेंटर ऑर्थोरोम्बिक, फेस सेंटर ऑर्थोरोम्बिक और इंड सेंटर ऑर्थोरोम्बिक, ठीक है फ्रेंड्स। अगर नेक्स्ट बात करें, अगर हमारा A और B बराबर हो, मान लीजिए ये A है ये B है, ठीक है, जैसे मैंने पिछले देखा ये A है ये B है, सॉरी ये B है ये B है, ठीक है फ्रेंड्स। ये दोनों बराबर और C हमारा क्या हो, C बराबर ना हो, ये क्या हो बराबर ना हो, ये छोटा हो, तो हमारा कैसा बनता है हेक्सागोनल, ठीक है फ्रेंड्स। ये हेक्सागोनल टाइप का बन जाता है इस टाइप का, ये हेक्सागोनल का कुछ ऐसा शेप बन जाता है हेक्सागोनल में हमारा। लेकिन इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, एक पॉइंट याद रखने की है, इसमें अल्फ़ा और बीटा तो सेम रहता है, हमारा जो एंगल्स है अल्फ़ा और बीटा सेम रहता है, लेकिन गामा क्या होता है 120 डिग्री होता है, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे मैंने दिखाया कि अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा बीटा यहाँ देख सकते हैं आप। एंगल ये हमारा क्या है, ये अल्फ़ा है वाई डायरेक्शन में, ये ऊपर का बीटा है और ये क्या है हमारा गामा है। तो अल्फ़ा भी सेम रहेगा, बीटा भी सेम रहेगा, लेकिन ये क्या होगा हमारा 120 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा में क्या बनेगा हमारा हेक्सागोनल शेप बनेगा। ये सिंपल हेक्सागोनल स्ट्रक्चर इसका होगा, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बात करते हैं, अगर
हमारा ए और बी और सी तीनों इक्वल ना हो, ठीक है फ्रेंड्स। उसके साथ अदर कंडीशन क्या है, अल्फ़ा और गामा बराबर हो लेकिन बीटा क्या हो, बराबर ना हो, ठीक है फ्रेंड्स। अल्फ़ा गामा 90 डिग्री हो लेकिन बीटा क्या हो, 90 डिग्री ना हो, तो हमारा क्या बनता है, मोनोक्लिनिक स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, सिंपल मोनोक्लिनिक और इन सेंटर मोनोक्लिनिक। अगला कंडीशन हमारा, अगर अल्फ़ा ए बी और सी तीनों इक्वल ना हो लेकिन हमारा क्या हो, अल्फ़ा और गामा 90 डिग्री के बराबर ना हो लेकिन बीटा 90 डिग्री हो, तो हमारा क्या बनता है, सिंपल टेट्राक्लिनिक, ठीक है फ्रेंड्स। लास्ट हमारा क्या है, लास्ट हमारा स्ट्रक्चर है रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल क्या बनता है, जब ए और बी और सी क्या तीनों बराबर हो लेकिन हमारा क्या अल्फ़ा बीटा गामा के 90 डिग्री का इक्वल ना हो, तो हमारा क्या बनता है, सिंपल रोम्बोहेड्रल, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा सिंपल क्रिस्टल स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो क्रिस्टल सिस्टम हमारा इसमें होता है, और दूसरा क्या था, ब्रेविस लेटिस। तो क्रिस्टल सिस्टम क्या होता है, बेसिक स्कोप ऑफ यूनिट सेल। तो हमारा जो बेसिक हमारा यूनिट सेल है, किसी भी मान लीजिए ये हमारा यूनिट सेल है, तो इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर का स्टडी करते हैं वो हमारा क्या बताता है, क्रिस्टल सिस्टम में पढ़ते हैं। लेकिन हमारा क्या एटॉमिक अरेंजमेंट के बारे में जो इसके अंदर का, ये हमारा यूनिट सेल है, ठीक है। यूनिट सेल तो हमने पढ़ लिया, ये यूनिट सेल है, लेकिन इसके अंदर जो एटॉमिक अरेंजमेंट है, इसका जो मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट है, इसके बारे में जो स्टडी करते हैं कौन बताता है, ब्रेविस लेटिस। ये ब्रेविस लेटिस क्या बताता है, उसका कौन सा पोजीशन पे है, कौन सा पोजीशन पे नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में आपको और अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा, इसका एनिमेशन भी दिखाऊंगा अगले वीडियो में, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ, ठीक है। आई होप यू गेट अंडरस्टैंड बेटर। थैंक यू।